प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए कि खुदावंद ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राणों को त्यागा तो बाइबल बताता है कि 3 दिन तक यीशु मसीह जब तक वो शरीर में प्रवेश नहीं कर गए उनका आत्मा, तब तक उनका आत्मा परमेश्वर के पास स्वर्ग में नहीं गया था या स्वर्ग में नहीं गया था यीशु मसीह। तो उन 3 दिनों के दौरान क्रूस पर प्राण त्यागा, आत्मा त्यागा, फिर उसके बाद में जब तक वो शरीर में नहीं आ गए उनका आत्मा और प्राण रहा कहाँ। हम इस बात को देखेंगे, समझेंगे। और आपको ये मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूं कि यीशु मसीह का आत्मा जो था या प्राण जो था वो स्वर्ग में नहीं गया तो गया कहाँ करके। तो मेरे अजीजों, बहुत सारी बातें होती है जिनको हमें सीखना है, समझना है, पड़ताल करनी है और यीशु के उन अद्भुत कार्यों को जानना है कि उसने हमारे लिए और भी कितने कष्ट मेरे और आपके लिए झेले। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु का आत्मा जो था वो स्वर्ग नहीं, किधर गया? अधोलोक में गया। जैसे ही यीशु मसीह ने प्राण त्यागे और प्राण त्यागने के बाद उनका आत्मा और प्राण अधोलोक, जिसको मैं आपको बता दूं, अधोलोक के अंदर ही नरक की आग है। नरक की आग भी यीशु मसीह ने झेला। एक वचन देखते हैं, आप जरूर इस वचन को पढ़ें और साथ ही साथ नोट करें। आइए पढ़े प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 31 वचन। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 1 वचन। उसने होने वाली बात को पहले से ही देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। ध्यान देकर सुनिए, उसने होने वाली बातों को पहले से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया और उसके हम गवाह हैं। मेरे प्रियो, इधर में लिखा कि उसके विषय में पहले से ही भविष्यवाणी होगी कि वो जिलाया जाएगा और उसका प्राण अधोलोक में नहीं छोड़ा जाएगा। मेरे प्रियो, इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति मरता है, मरने के बाद में जान तो स्वर्ग, जान नरक। और मेरे प्रियो, बहुत लोगों का आत्मा जब नरक की आग में डाल दिया जाता है फिर वहां से वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। उसकी एग्जाम्पल जब बड़ी उदाहरण है वो धनी व्यक्ति, लेकिन यीशु मसीह का आत्मा उस अधोलोक की आग में उतरा। क्यों? मेरे और आपके लिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने केवल आपके लिए हाथों में कील नहीं ठुकवाए या केवल उसने क्रूस ही नहीं सहा, मेरे और आपके लिए अधोलोक की आग में भी यीशु मसीह उतरा है। हालेलुया। और आपके और मेरे लिए उसने नरक की आग भी झेली। और उसके बाद में फिर यीशु मसीह ने वहां पर जो अब्राहम की गोद में पुराने नियम के नबी थे उनको जाकर प्रचार किया और उसी रीति दौरान, उसी घटना के दौरान यीशु मसीह ने शैतान के साथ एक युद्ध करके उसके हाथ से वो अधोलोक और मृत्यु और जो मृत्यु की कुंजियां थी, मेरे प्रियो, उनको छीना। प्रकाशित वाक्य में लिखा, देख मैं मर गया था परंतु अब युगानुयुग जीवता हूं। और अधोलोक और मौत की कुंजियां किसके पास है? मेरे पास है। उन कुंजियों को छीना, शैतान के घुटने टकाए और उसके वश में जो उस समय के नबियों की आत्मा थी उनको छुड़ाकर पृथ्वी पर लेकर आया अपने साथ। जब यीशु मसीह उसका प्राण और आत्मा उस देह में आया मेरे प्रियो। और अब आप कहोगे कि अधोलोक में उतरा, स्वर्ग कैसे नहीं गया? तो उसके लिए एक बड़ी उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना
रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 16 वचन हम पढ़ेंगे। ये उस समय की घटना है जब मरियम मगदलीनी और कुछ औरतें यीशु मसीह के शव को, जब उसको 3 दिन मरे हुए हो गए, तो मसाले लगाने के लिए उधर में पहुंचे। तो क्या हुआ, आप पढ़ सकते हैं 20 का 16, यूहन्ना 20 का 16। तो अजीजों, जब उधर में पहुंची वो लोग, उधर में यीशु की देह या शव को उन्होंने नहीं पाया, तो यीशु अचानक उनके बीच में उसी देह में खड़े हो जाते हैं। तो इधर में क्या लिखा, यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे मुड़ के उसे इब्रानी में कहा रुबानी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। ध्यान देकर सुनिए, मरियम जब उसके शव को सुगंध से भरे हुए मसाले लगाने गए, तो यीशु को वहां उसके शव को नहीं पाते, लेकिन अचानक जब वो उसे खोजती है तो यीशु से आवाज लगाते हैं मरियम। तो वो उसे कहती है हे गुरु करके। तो वो यीशु मसीह को छूने का प्रयत्न करती है। जब वो उसके सामने आते हैं तो यीशु कहता अभी मुझे मत छू, मैं पिता के पास अभी नहीं गया करके। तो मेरे अजीजों, अब यहां से ये बात क्लियर हो गई। प्राण त्यागने के बाद यीशु उधर तो नहीं गया, फिर गया किधर? हमने अभी पढ़ा, तो उसके प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह का प्राण और आत्मा अधोलोक में उतरा, उन कैदी आत्माओं को छुड़ाया, शैतान के हाथ से वो अधोलोक और मृत्यु की कुंजियों को लिया, और फिर अपनी उसी देह में धरती पर वापस आया, और उन कैदी आत्माओं को छुड़ाकर फिर शरीर में आने के बाद उनको पिता के पास लेकर गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस वचन को अगर आपको सीखना है तो आत्मा में बैठे रहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने केवल हमारे लिए क्रूस ही नहीं, नरक की आग को झेला, शैतान के साथ युद्ध हुआ, अधोलोक और मृत्यु की कुंजियों को छीना। और अब प्रकाशित वाक्य में यीशु कहते हैं अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां मेरे पास है। तो अजीजों, ये था वो वाक्य। और केवल आप ये ना सोचे कि मेरे लिए यीशु मसीह ने केवल क्रूस उठाया है, कोड़े खाए हैं। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए उसका प्राण और आत्मा अधोलोक में उतरा। आइए थोड़ा समय प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ मेरे परमेश्वर, तू मुझसे कितना प्यार करने वाला प्रभु है। मेरे लिए कलवरी के क्रूस को उठाया, हाथों में कील लगवाए, और मेरे लिए खुद आप नरक की आग में उतरे, और 3 दिन तक आप अधोलोक में रहे, नरक की आग को झेला, कैदी आत्माओं को छुड़ाया, और शैतान के हाथ में से उन कुंजियों को लिया जो अधोलोक और मौत की थी। मेरे परमेश्वर प्रभु, तेरा प्यार महान है। आज कौन किसी के लिए नरक की आग में जाता है? इसीलिए तूने कहा मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। आपने उनके लिए अपना प्राण दिया, और उनके लिए खुद उन्हें नरक की आग से बचाने के लिए आपका प्राण और आत्मा अधोलोक की आग में उतरा। यीशु, तेरे जैसा कोई ईश्वर या अपने बच्चों से प्रेम करने वाला हो नहीं सकता। दुनिया में लोग आते हैं पापी को मारने के लिए, लेकिन आप पापी के लिए खुद कलवरी के क्रूस पर कुर्बान हो गए। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस बाइबल क्लास के द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीष मिली, और प्रभु उन्हें आपका वो प्यार इस क्लास के द्वारा दिखाई दे कि आपने केवल हमारे लिए कलवरी का क्रूस नहीं, नरक की आग को भी झेला। पिता, धन्यवाद करते हुए प्रार्थना हमारे एक ही उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।